मिस बबीता, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर। पर आपको अब तक मेरा नाम याद है? बिल्कुल, मैं अपने पेशेंट्स को कभी नहीं भूलती हूँ। आप लास्ट टाइम जो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आई थी, यकीन है कि ठीक हो गई होगी। अब आपके पति को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। जी, पर क्या हुआ? आपकी शादी को तो 5 साल गुजर चुके हैं ना, फिर अभी क्या परेशानी है? इसलिए तो डॉक्टर आई हूँ आपके पास। मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और मेरी एक बेबी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या परेशानी है? डॉक्टर, मेरे और मेरे पति के बीच में पहले से तक कुछ भी नहीं रहा। वो कहते हैं कि संभोग करने में मज़ा नहीं आता। और वो मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी अपसेट भी हूँ और कंफ्यूज भी हूँ। देखिए, ये यंग पेरेंट्स के लिए सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपसेट हैं और कंफ्यूज भी है, आपकी बात भी सही है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपने आप को दोष क्यों दिए जा रहे हैं, बल्कि इस सिचुएशन में आपके पति को आपकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी अच्छी है आप दोनों में, कि आप दोनों में बहुत प्यार है। और आपको पता है, लव और सेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ एक ही है। डॉक्टर, क्या ये सच है कि बेबी होने के बाद साइज बढ़ जाता है और पुरुष को संभोग करने में मज़ा नहीं आता? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बेबी बर्थ के बाद वजाइना का साइज थोड़ा बदलता है, लेकिन उसके साइज कितना बदलता है वो डिपेंड करता है बेबी के वेट पर। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वजाइना का साइज बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। और एक बात और बता दूं मैं आपको, नॉर्मल वुमन के वजाइना का साइज 2.5 से 3.5 इंच होता है, और जब वो उत्तेजित होती है तो वो साइज 3.5 से 4.5 इंच का हो जाता है, और डिलीवरी के टाइम वही साइज 7 से 7.5 इंच होता है। इस केस में इंजरी और वीकनेस की वजह से मसल्स लूज पड़ जाते हैं, मगर ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर डॉक्टर, ये बात तो मेरे हस्बैंड को समझनी होगी ना। एनीवेज, वजाइना साइज मेंटेन करने के लिए कोई उपाय है? बिल्कुल है। आपको पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्सरसाइज करनी होगी, जिसे हमारी भाषा में केगल एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज? कैसे एक्सरसाइज डॉक्टर? यूरिन के समय आपको हर 4-4 सेकंड में अपना यूरिन फ्लो रोकना होगा, और जब आप ये कर रही होंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मसल्स आपकी मदद कर रही हैं, और इसी मसल को बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। बस इसी मसल्स की एक्सरसाइज करनी है आपको। पर डॉक्टर, ये कैसे मालूम होगा कि एक्सरसाइज सही हो रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपनी फिंगर यूज़ कर सकती हैं, 1 या 2 अपने हिसाब से। और जब आपको लगने लगे कि आपकी वजाइना के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, या आपकी फिंगर टाइट लगने लगी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज एकदम सही हो रही है। और डॉक्टर, ये केगल एक्सरसाइज कितनी बार करना चाहिए? आप दिन में 5 से 10 बार कर सकती हैं, लेकिन एक सेशन को कम से कम 10 बार दोहराना होगा। डॉक्टर, ये एक्सरसाइज का असर कब तक दिखेगा? 8 से 10 वीक में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या ये निश्चित है कि इससे फायदा होगा? बहुत हद तक इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर इससे फ़ायदा नहीं होता है तो आप वजाइनल कॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजाइना कॉन क्या है? वजाइनल कॉन एक डिवाइस है जो आपको मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, अलग अलग साइज और अलग अलग वेट के हिसाब से। आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप उसे कम वेट का यूज़ करें, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप उसका वेट बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, इसे कैसे यूज़ करना होगा? इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना होगा। बस दिन में 2 या 3 बार आपको यूज़ करना है, और सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने वजाइना में रखना है। शुक्रिया मैम, ये सब कुछ सफल हुआ तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी और मैं अपने पति को सरप्राइज दूँगी। बिल्कुल होगा, लेकिन हाँ, अगर नहीं हो पाया तो सर्जन आपको सर्जरी की सलाह देंगे। ओके डॉक्टर, फिलहाल मैं ये सब कुछ ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो कभी भी आ सकती है। जी डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर, मेरे पति मेरे साथ बेडरूम में होते हुए भी नहीं होते। वो मुझसे बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उखड़े उखड़े से रहते हैं, और हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो सिर्फ ना के बराबर है। वो मुझसे
दूर दूर से भागते हैं। इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही कुछ है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। क्या आपके हस्बैंड आपसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं? डॉक्टर, कभी उन्होंने कोई कमी तो नहीं निकाली और ना ही इस बारे में कभी कोई बात की, मगर शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और मुझसे दूर दूर भागते हैं, बात नहीं करते। संबंध बनाने के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसका मतलब कि वो अधूरे रह जाते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और वो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करते कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम अपने अंदर कमियां ना ढूंढ लो। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।